Assalamualaikum listeners, myself Ahmed, and I am welcoming you to the latest Women's Podcast of ARD. I am more than delighted to be joined by Sakina Naz. It's Nazo3 के Twitter handle से इन्हें find out कर सकते हैं. And I will say she is pretty much the voice of cricket on ARD, I would say. So आज का एजेंडा हमारा ये रहेगा कि हम एशियन गेम्स का जो क्रिकेट टूर्नामेंट होगा उस पर स्पेसिफिकली टच डाउन करेंगे, शेड्यूल के बारे में अपडेट करेंगे, देन वी विल वन बाय वन टच डाउन ऑन पाकिस्तान वुमेन्स स्क्वाड एंड इंडिया वुमेन्स स्क्वाड एज वेल. शाउट आउट टू all of our listeners in the India as well. We have got a pretty good response from you. So big up to all of you. So let's welcome Sakina. Sakina, क्या हाल है? How are you doing? I'm good, Ahmed. How are you? Yes, I am pretty much good, but I am eagerly looking forward to meet my family back in Pakistan. So yeah, let's get the ball rolling, Sakina. Uh, एशियन गेम्स विवर्स स्टार्ट होंगे 2023 सितंबर में एंड क्रिकेट का टूर्नामेंट स्पेसिफिकली स्टार्ट होगा 19 सितंबर से. जो मेजर टीम्स है आप कह रहे हैं एशियन कॉन्टिनेंट से, वो पाकिस्तान और इंडिया कह रहे हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, दे आर डायरेक्टली क्वालिफाइड टू क्वार्टर फाइनल्स. सो ऑन दिस नोट सकीना, राउंड वन का अगर हम शेड्यूल देखें, वहां से आपको कौन सी फेवरेट टीम्स नजर आ रही हैं, और इन जेनेरिक Pakistan, India are the favorites for the tournament to win? Well, Pakistan and India can't be favorite together as अगर आप schedule देखें तो सेमीफाइनल में पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होंगे. तो अगर तो इसका मतलब ये है कि जो वो हारेगा वो गोल्ड के साथ साथ सिल्वर से भी जाएगा और फिर उसको ब्रॉन्ज का ही एक रह जाएगा सहारा. Oh तो my God. इसलिए यस, तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई हुई है स्केड्यूल के अंदर. खैर, हम पहले राउंड वन की बात कर लेते हैं. जैसे आपने कहा, तो राउंड वन के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट 2 मैचेस हैं, उसके बाद एक मैच 6 के अंदर उनके जो विनर्स हैं वो आपस में खेलेंगे. सो यहाँ से मैं कहूँगी कि हांगकांग एंड नेपाल जो है वो मैच 6 खेलेंगे. उसमें से आई विल चूज हांगकांग, ऑल्दो आई थिंक कि मैच क्लोज होगा. मैच 3 में से आई विल गो विद मलेशिया. मैच 4 में से यूएई इज फेवरेट एंड मैच 5 में से ऑब्वियसली थाईलैंड. फिर अगर हम क्वार्टर फाइनल पे आ जाते हैं, सो तो वो ऑब्वियसली उस तरीके से हमारे मैचेस बन जाएंगे. आई थिंक ज़्यादा इशू किसी टीम के साथ नहीं होगा. बट आई थिंक क्वार्टर फाइनल 4 के अंदर बांग्लादेश वर्सेस थाईलैंड है. सो डेट माइट कुड बी अ ट्रिकी मैच, क्योंकि जो सिचुएशन होगी, जो एक्सपेक्टेड है चाइना के अंदर, जो पिचेस का जो है वो यही है कि स्लो होंगी और स्पिन काम करेगा. तो ऑब्वियसली ऐसी पिचेस के अंदर कोई फेवरेटिज नहीं रहता है, क्योंकि जब स्पिन लगता है तो फिर वही वाली बात है कि कोई भी टीम जो है किसी भी टाइम चौक कर जाती है. तो यहाँ पर मसला होगा. तो आई थिंक ये एक ट्रिकी मैच होगा. अदरवाइज बाकी आई डोंट थिंक कि इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में से कोई भी थ्रेटन फील करेगा किसी भी अपोजिशन के साथ. फिर हम सेमीफाइनल पे आ जाते हैं. तो दैट्स लाइक वही मैंने कहा कि ट्रेजेडी हो चुकी हुई है कि सेमीफाइनल जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, एंड जो सेकंड है वो क्वार्टर फाइनल 3 और क्वार्टर फाइनल 4 का विनर्स का है. तो उसमें फिर ऑब्वियसली इंडिया इज अ फेवरेट. उसको अगर हम, बेशक वो अभी बांग्लादेश से हार गया, लेकिन इंडिया इज गोइंग टू बी कमिंग विद एज अ फेवरेट. बट I think we can trust on pitches to do to do some wonder. और हमारे स्पिनर्स का जो ज़्यादा हाथ लग जाए. लेकिन या आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी फेवरेट, बट आई विल गो विद एज अ, आई एम नॉट गोइंग टू चूज कि कौन क्या जीतेगा. बट आई थिंक इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका आर फेवरेट टू टेक द मेडल्स. All right. So सितंबर और अक्टूबर बड़े हैवी होने वाले हैं. एशिया कप में पाकिस्तान का मैच होना है, फिर अक्टूबर में आईसीसी मेंस का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है. सो आप पाकिस्तान के स्क्वाड पे डिस्कस कर लेते हैं. एंड व्यूअर्स, हियर यू कैन सी द स्क्वाड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम. निदर डार कैप्टनसी इस टाइम करेंगे. उनका पहला कैप्टनसी वेंचर होगा लाइक आफ्टर बिस्मा हैज लेफ्ट द रोल पोस्ट T20 World Cup. So Nida Dar will be leading the group. There are some interesting picks as well, but Sakina, इस पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी ओपिनियन में सरप्राइज एक्सक्लूजन्स कौन सी रही कि अगर ये होती तो our squad would have looked far more ideal. Yeah, you are just literally baffled कि why they are not. So over to you, Sakina.
वेल देयर माइट बी सरप्राइज एक्सक्लूजन्स फॉर मी, लेकिन आई थिंक इनको जस्टिफाई किया जा सकता है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि अगर हम फर्स्ट में बात करें तूबा हसन की, तो इट वाज अ शॉकर एट फर्स्ट, बट इफ यू विल सी के ओके दे हैव उन्होंने अरूप शाह को सिलेक्ट किया, तो अरूप शाह इज वन फॉर द फ्यूचर, बट थोड़ा सा लगता है कि तूबा हसन पे शायद वही वाली बात है कि उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। इट्स नॉट लाइक उनकी परफॉर्मेंस पे कोई मसला था, इट्स मोर लाइक के अरूप शाह को जो है वो उस पर कॉल कर लिया गया, तो अरूप शाह भी डिजर्विंग थी फॉर द स्क्वाड। इमर्जिंग में तो दोनों को ही सिलेक्ट कर लिया गया था, तो यहाँ पर मे बी दे डिडंट वांट टू गो विद टू लेग स्पिनर्स, तो इसलिए उन्होंने अरूप शाह को प्रेफर कर दिया। बट या आई थिंक तुबा की कहीं ना कहीं से जगह बन सकती थी, इस कुछ लोग और हैं टीम में जिनको शायद करके तुबा की जगह बन सकती थी, बट या इट्स अ बिट ऑफ अ सरप्राइज। फिर उसके बाद जो है वो ईमान फातिमा का इस वजह से मेरे लिए शॉकर था, क्योंकि अगर हम 3 अंडर 19 के प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं जिन्होंने अंडर वर्ल्ड कप खेला था, अनुषा, शवाल एंड रूपशा, तो ईमान का उसमें ना होना इज अ बिट काइंड ऑफ हार्श ऑन हर, क्योंकि शी इज मतलब उस ग्रुप में से रूपशा के बाद सबसे ज्यादा जो है वो जिसकी हाइप थी, जिसका हम सबको इंतजार था और जिसकी परफॉर्मेंसेस थी, वो ईमान फातिमा थी। सो या मैं अगर होती तो मैं शायद शवाल की जगह ईमान को प्रेफर करती, बट अगेन अगर Our chief selector. यस अगर मैं चीफ सेक्टर होती तो, लेकिन ऑब्वियसली अगर जो टीम मैनेजमेंट ने अगर प्रेफर किया है शवाल को, तो उनको मे भी लग रहा हो कि वो ज्यादा बेहतर तैयार हैं इस टाइम फॉर द फॉर गोइंग इंटरनेशनल। सो या उसके बाद सादिया इकबाल का एक्सक्लूजन इट्स वाज अ बिट, वो ही अगेन तुबा वाली बात आ जाती है कि उनकी परफॉर्मेंस में मसला नहीं था, लेकिन आई थिंक अनुषा नासिर से उनको रिप्लेस किया गया, सो या दे माइट बी लुकिंग फॉर समवन फॉर द फ्यूचर, तो इस वजह से हो गया हो। लेकिन अगेन सादिया का जो एक इंटरेस्टिंग था वो ये था कि उनकी हाइट है, वो थोड़ा पेस देती हैं, तो वो उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रहती है ऑन सर्टेन कंडीशंस, तो थोड़ा सा मुझे लगा, इनिशियल शॉक था मेरे लिए वो। फिर उसके बाद हम इरम जावेद के ऊपर अगर आ जाते हैं, तो इरम जावेद का सबसे ज्यादा मेरे लिए इस लिहाज से था कि व्हेन अब हमें पता है कि आयशा नसीम इज नॉट रिटर्निंग टू द गेम, तो अगर आयशा नसीम के बाद हमारे पास कौन बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है, तो वो इरम जावेद है, सबसे अच्छी हिटर आपके पास इरम जावेद है। यस वी कैन आर्ग्यू, ऑब्वियसली आई डोंट रेट हर वेरी बिग एज वेल, बट आई थिंक अगर हम स्ट्राइकर की बात करते हैं, हिटर की बात करते हैं, तो इरम जावेद इज द बेस्ट वन दैट वी हैव गॉट। तो आपने उनकी जगह उनको नहीं लेके जा रहे एक ऐसी जगह टूर्नामेंट के ऊपर, तो या इट फील्स लाइक अ बिट ऑड टू मी, क्योंकि मुझे लगा था कि मतलब कि अब अगर आयशा नहीं है तो ऑब्वियसली अगर आयशा होती तो उनका हमें जिक्र भी नहीं करना था, लेकिन अब आयशा नहीं थी तो शी वाज द वन हु शुड बी देयर, लेकिन आई डोंट नो व्हाई। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए में हो गया, क्योंकि हमारे पास टीम के अंदर नतालियां हैं इस टाइम जिनकी इंक्लूजन की कोई सेंस नहीं बन रही फॉर मी, क्योंकि इमर्जिंग में भी उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, उनको एज ऑलराउंडर लेके जा रहे हैं, हालांकि वो बॉलिंग रिसेंटली कर नहीं रही हैं, तो वो थोड़ा सा है कि क्यों लेके जा रहे हैं। तो जब इरम स्क्वाड जावेद आते माइट बी देयर। हैं यस स्क्वाड आते हैं, बट even Pakistani fans are literally surprised. मतलब decent accounts पे कि why Bisma Maroof isn't in the squad. So Sakina, over to you. Please calm down the Pakistani diaspora of cricket fans के why she isn't in the squad. So Sakina, over to you. वेल यस इट्स अ बिट ट्रेजेडी, क्योंकि अगर हम ग्लोबल इवेंट्स की बात करते हैं, तो आई थिंक जो सिस्टमेटिकली जिन उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि दे आर नॉट फॉर द वुमेन, और अगर वो एज अगर वो आस्ता आस्ता अकोमोडेट कर भी रहे हैं खवातीन को, तो दे आर नॉट फॉर द मदर्स। तो उन्होंने आई थिंक एजम्पशन लगाई हुई कि बच्चे तो होते ही नहीं हैं इनके, तो वो एक ऐसा कुछ है मसला, क्योंकि अब भी हमें लास्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स में याद होगा आपको शायद कि उसमें इस टाइम यही बहुत बड़ा मसला था कि बिस्मा मारूफ नहीं उस टाइम तो फातिमा बहुत ही छोटी थी कि उनको नहीं परमिशन मिल रही थी लेके जाने की, तो उसके बाद जो था पीसीबी ने इंटरफेयर किया था, गवर्नमेंट लेवल पे इंटरफेरेंस की गई थी, उसके बाद बड़ी मुश्किल परमिशन दिलवाई गई थी। तो उस टाइम क्योंकि शी वाज कैप्टन, तो पीसीबी ने बहुत ज्यादा हाथ पांव मारे थे। इस दफा शी वाजंट अ कैप्टन, तो आई थिंक थोड़ा सा नीयत का भी मसला था पीसीबी की तरफ से, तो उन्होंने ज्यादा एफर्ट पुट नहीं की है वहां पर, तो या वी विल बी मिसिंग हर।
एंड ऑब्वियसली अगर हम स्क्वाड में से बिस्मा का नाम निकाल देते हैं तो जस्ट स्टार्ट फीलिंग अ बिट एम्प्टी, और हमें बहुत एकदम से शॉक सा लगता है कि ये कुछ कमी हो, बहुत कुछ कम हो गया है इसके अंदर। लेकिन आई थिंक इस पे बात होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा बात करेंगे उतना ज़्यादा फॉर द फ्यूचर, इट्स नॉट ओनली अबाउट बिस्मा, फॉर द फ्यूचर, क्योंकि आप जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है वुमेन स्पोर्ट्स की, वैसे वैसे आपको अकोमोडेट करने की ज़रूरत है इन नीड्स को उनकी। Yep. So true, so true. So सकीना, स्क्वाड पे आ जाते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का स्क्वाड पहले डिस्कस कर लेते हैं. सो व्हाट आर द की स्ट्रेंथ्स एंड आपके नज़र में डेफिशिएंसीज क्या होंगी हमारे स्क्वाड में? ऑफ कोर्स हम पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ से हमारी सीरीज है, सो वी कैन ट्राई आउट कॉम्बिनेशंस एज वेल. सो सकीना, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ओवर टू यू. Well, strength I guess is going to be our spin department, हमेशा की तरह spin for the win. हमारे पास निदा है, हमारे पास नशरा है, हमारे पास जो है वो यहाँ पर अनुषा जा रही हैं, तो I'll feel like कि spin is still an heavy part, तो वो जो है हमें obviously मैचेस जितवाएगा. लेकिन जो पेस है उसके अंदर आई विल गो कि डियाना का इंक्लूजन इज वो उनकी वापसी हो रही है इंटरनेशनल के अंदर, सो इट्स अ बेटर थिंग, क्योंकि फातिमा जो है वो इन सर्टेन कंडीशंस जो है वो थोड़ा सा रन लीक कर देती होती हैं, विकेट्स वो ले लेती हैं लेकिन रन लीक कर देती है, तो डियाना के होने से थोड़ा सा वो बैलेंस आउट हो जाएगा हमारे लिए. तो या स्ट्रेंथ जो है हमारी, वो जो हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट होगा वो ही होगा, और उसी को जो है वो टॉप ऑफ द गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी भी मैच के अंदर जो है वो पिचेस जो है वो थोड़ी ट्रिकी होंगी, और किसी भी हमें चेज अगर ज़्यादा स्कोर करना पड़ गया तो हमारी बैटिंग ने हाथ पाँव खड़े कर देने ही, मैं अभी से बता रही हूँ. तो अभी इसी तरीके से अगर हम बैटिंग को देख लेते हैं तो इट्स अ बिट वही वाली बात आ जाती है कि टॉप ऑर्डर हमारे लिए थोड़ा सा हेडेक बनेगा. ऐसा नहीं है कि जो प्लेयर्स हैं उनमें पोटेंशियल नहीं है या उनके अंदर टैलेंट नहीं है, उनके पास ये सब है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है. एक्सपीरियंस में थोड़ी सी कमी है बैटिंग के अंदर, और व्हेन आई एम सेइंग एक्सपीरियंस में कमी है, इट्स नॉट अबाउट के उन्होंने इंटरनेशनल नहीं खेले, इट्स अबाउट कि हमारा डोमेस्टिक ऐसा नहीं है कि आप जब एकदम से ट्रांसफर लेकर आते हो तो वो थोड़ा सा मसला बन जाता है. फिर हमारे पास सिद्रा अमीन है इन T20 स्क्वाड, शी इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, बट अगेन T20 के अंदर उनकी जगह बनती ही इज द क्वेश्चन मार्क, कि उनकी बनती भी है कि नहीं बनती, क्योंकि शी इज़ नॉट एन आइडियल T20 प्लेयर. आइडियल की बात भी छोड़ देते हैं, आई थिंक कि उनके लिए जो है ना वो थोड़ा सा उस चीज़ पर एडजस्ट करना उस फॉर्मेट के अंदर ही बहुत मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स. क्योंकि हम बात ये भी करते हैं कि बिस्मा भी बहुत स्लो खेलती हैं T20 के हिसाब से, लेकिन वी नो कि शी कैन स्ट्राइक एट द एंड ऑफ द इनिंग्स, कि वो डेथ पे बहुत अच्छी हिटिंग, उस चीज़ में आ जाता है मसला. लेकिन आई थिंक उसमें एक थोड़ा सा होगा कि जो टॉप ऑर्डर होगा बैटिंग का, दैट माइट बी अ बिट अ हेडेक फॉर अस. लोअर ऑर्डर के अंदर निदा और आलिया जो है वो कवर अप के लिए हमारे पास मौजूद होंगी, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड परफॉर्मेंसेस फ्रॉम देम, क्योंकि निदा का ये फर्स्ट मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होगा एज अ कैप्टन, एंड शी इज नॉट गोइंग विद एनीवन अराउंड हर हु हैज दैट एक्सपीरियंस. बिस्मा नहीं है, जवेरिया से टीम मूव ऑन कर चुकी हुई है, जो कैप्टन रही है पिछले कुछ टाइम पीरियड के अंदर. तो अब जब निदा जाएंगी तो शी विल नीड अ हेल्प, और क्या कहना चाहिए कि थोड़ी सी सपोर्ट उनको अपनी सीनियर प्लेयर्स की जरूरत होगी. सो या आलिया विल हैव टू प्ले दैट रोल. अभी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि व्हाई वी डोंट हैव अ वाइस कैप्टन येट, क्योंकि आपने स्क्वाड अनाउंस अगेन, पीसीबी के समझ से बाहर रहते हैं, पीसीबी पता नहीं क्या करता है हमारे साथ, लेकिन आपने स्क्वाड अनाउंस किया है फॉर अ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, आपने स्क्वाड अनाउंस किया और अपने वाइस कैप्टन ही नहीं अनाउंस किया. मे बी साउथ अफ्रीका के दौरान अनाउंस कर दें, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्या हो जाना है कि जो अभी इनको नहीं पता तो उनको उस टाइम पता चल जाना है कि वाइस कैप्टन अनाउंस करने के लिए. लेकिन या तो इसमें आई थिंक एक जो सरप्राइज इंक्लूजन है वो मामा सुहेल हैं, जिनकी थोड़ी सी सेंस नहीं बनती उनका टीम में होना. इट्स नॉट अबाउट कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इट्स अ फैक्ट के. लेकिन मसला ये है कि जब आप एक प्लेयर को जो कि स्ट्रगल कर रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, सो कंटिन्यूसली इंटरनेशनल खिलाए जा रहे हो, तो एट द एंड शी इज गोइंग टू ब्रेक. तो उसके ऊपर थोड़ा सा हार पे भी रहम करना चाहिए. बट ऑब्वियसली मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक टू हर एंड द होल टीम. इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, मारवा भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी इफ शी इज वो प्लेइंग लेवल में होती हैं तो. लेकिन या थोड़ा सा उनके ऊपर मुझे है कि वाई जस्ट लाइक नतालिया. सो या आई थिंक सो फास्ट, हाँ 3 है फिर ठीक है. फास्ट हमेशा मुझे लगता है कि वुमेन्स में थोड़ी सी कमजोर होते हैं, बट
नहीं, They कम है वैसे देखा जाए तो। वी यूजुअली गो विथ 3 फुल टाइम पेसर्स। डियाना फातिमा के अलावा हमारे पास एक थर्ड पेसर होता है, यूजुअली एमन अनवर होती हैं। इस दफा हम नहीं लेके जा रहे, बट इट डजंट मैटर, क्योंकि जहाँ जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर पीछे से हमें फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ेगी नहीं। वहाँ पर हम एक फास्ट बॉलर के साथ भी काम चला लेंगे, लिटरली हम ये कर भी चुके है। हैं ये काम। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। सो जा सके ना, इंडियन स्क्वाड की तरफ से चाउट करते हैं। सो व्यूअर्स, here is the Indian women's squad. Of course, Harmanpreet Kaur has been recently in the spotlight because of off-field issues, like on the field and off the field issues. So just you know, over to you. काफी formidable squad होता है हमेशा की तरह, batting heavy. Are they going to surprise with their bowling lineup too? So इनकी strengths और weaknesses क्या लग रही हैं आपको? वेल, इंडिया स्क्वाड के अंदर जो है वो वैसे तो एक अच्छा स्क्वाड है ऑब्वियसली, लेकिन हरमनप्रीत कौर जो है वो फर्स्ट 2 मैचेस मिस कर देंगी एशियन गेम्स का। इट्स गोइंग टू बी अ क्वार्टर फाइनल एंड सेमीफाइनल बिकॉज ऑफ द बैन। शी हैज बीन सस्पेंडेड फॉर 2 मैचेस, तो वो मिस करेंगी। तो स्मृति मंदाना इज गोइंग टू बी द वन हु इज गोइंग टू बी लीडिंग द स्क्वाड इन दोस 2 मैचेस। सो या उसका मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा टीम के ऊपर। जहाँ तक हम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की बात करते हैं, तो इनकी बैटिंग ही इनकी स्ट्रेंथ है हमेशा की तरह। अगर आप ऊपर से देख लेते हैं तो स्मृति हैं, शिफाली हैं, जमाइमा है, हरमन खुद हैं, एंड ऋचा घोष हैं, वो उनका रिटर्न हो रहा है। शी इज एन फैंटास्टिक हिटर। हम वी लॉस्ट आवर आयशा नसीम, बट दे गॉट देयर ऋचा घोष बैक इन द स्क्वाड। सो या उनका लास्ट टाइम अगर आपको याद हो एशिया कप का मैच, वी वर almost about to win and Richa was like the only person who was standing in between, और उन्होंने Yeah, पूरी कोशिश की थी कि हम वो मैच हार जाएं लेकिन वो एंड में जो है वो आउट हो ही गई थी। लेकिन या आलिया yeah. याज वाज ऑन हर बेस्ट दैट डे इन फील्डिंग। सो या लेकिन उनकी वापसी थोड़ा सा और स्ट्रेंथ कर देता है उनके स्क्वाड को। बॉलिंग डिपार्टमेंट माइट बी अ बिट कंसर्निंग फॉर देम, ज़्यादा एक्सपीरियंस नज़र नहीं आ रहा है। राजेश्वरी हैं इस स्क्वाड के अंदर, एंड देन वी दे गॉट दीप्ति इन अ बॉलिंग। बट वैसे जो है वो इन्होंने जो है वो कुछ अंडर 19 और इमर्जिंग के जो है वो बॉलर्स को इंक्लूड किया है स्क्वाड के अंदर। सो यार सर, इट्स नॉट अ बैड कॉल, बट हाँ थोड़ा सा मिसिंग है थोड़ा सा एक्सपीरियंस पेसर्स के अंदर। रेणुका को अभी तक इट सीम्स लाइक शी इज इंजर्ड, एंड it feels like BCCI is sure कि she is not going to make it on the time। तो उनको जो है बिल्कुल भी अभी तक साइडलाइन नहीं किया हुआ है। एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर कि क्या रीजन है। हमारी तरह ये इनके भी सेलेक्टर्स जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है कि पता चले कि क्या हो रहा है लेकिन है क्या, आई थिंक अगेन वही चीज़ है कि बैटिंग डिपार्टमेंट का हैवी होगा और बॉलिंग में जो है थोड़ा सा ये दे माइट फील, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो स्पिन डिपार्टमेंट है और जो बॉलिंग टीम है वो बहुत एशियन कंडीशन में तो बहुत ज़बरदस्त है। सो उनके मुकाबले में थोड़ा सा इंडिया जो है वो बॉलिंग के साइड पे वीक है। All right, so yeah, pretty much summed it up. और इनके पास of course women's Premier League वाला experience भी है. Of course, you have mentioned it out. So yeah, let's see how they perform. Of course, September अभी दूर है. We will try to put more regular content out there when the matches are happening. But today we thought that we shall do. So ये आज की हमारी पॉडकास्ट थी जिसमें हमने शेड्यूल ऑफ एशियन वुमेन्स गेम्स के बारे में आपको अपडेट किया, पाकिस्तान वुमेन्स स्क्वाड पे डिस्कशन की और इंडियन वुमेन्स स्क्वाड पे भी डिस्कशन की। लिसनर्स अपने थॉट्स, अपने कमेंट्स, अपना फीडबैक कमेंट्स में या ट्विटर पे हमें देना नहीं भूलेगा। लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट डन सो ऑलरेडी। थैंक यू सो मच किना वंस अगेन। जीते रहें, सलामत रहें व्यूअर्स, आप भी जीते रहें, सलामत रहें। एंड अहमद इज साइनिंग ऑफ फ्रॉम ARD। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।